क्वेश्चन 1, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन अ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन स जम्मू कश्मीर, ऑप्शन द सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 2, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन अ दीघा तट, ऑप्शन ब मालवाड़ तट, ऑप्शन स कोणार्क तट, ऑप्शन द कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द कोरोमंडल तट। क्वेश्चन 3, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरना आवश्यक है? ऑप्शन अ 3 महीने, ऑप्शन ब 1 महीने, ऑप्शन स 12 महीने, ऑप्शन द 6 महीने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द 6 महीने। क्वेश्चन 5, भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? ऑप्शन अ अनिवार्य है, ऐच्छिक है, ऑप्शन स स्थायी है, ऑप्शन द पसंद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन अ अनिवार्य है। भारतीय गणतंत्र में राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। अनिवार्य। क्वेश्चन 6, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु के पन्ने बनाए जाती हैं? ऑप्शन अ अल्युमिनियम, ऑप्शन ब लोहा, ऑप्शन स टीन, ऑप्शन द तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ एल्युमिनियम। क्वेश्चन 7, पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बनती है? ऑप्शन अ ओजोन परत, ऑप्शन ब नाइट्रोजन परत, ऑप्शन स ऑक्सीजन परत, ऑप्शन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन। ओजोन परत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है मोहम्मद मुश्ताक, ऑप्शन ब है शिव सुब्रमण्यम रमण, ऑप्शन स है राजीव गुप्ता, ऑप्शन द है अनिल गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब शिव सुब्रमण्यम रमण। भारतीय लघु उद्योग के विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो इसका आंसर है शिव सुब्रमण्यम रमण। क्वेश्चन 9वां, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? ऑप्शन है ग्रीकों द्वारा लाया गया था, ऑप्शन ब है शकों द्वारा, ऑप्शन स है पार्थेनियों द्वारा, ऑप्शन ड है मुगलों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ ग्रीकों द्वारा। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार कौन लाया था? तो इसका आंसर है ग्रीकों ने। किसने? ग्रीकों ने। ग्रीकों ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10,
राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है अ 12 जनवरी, ब 25 फरवरी, स 25 मार्च, द 25 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ 12 जनवरी। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। और इस क्वेश्चन को याद रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका अर्थ है कि किस देश में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन ब है राजस्थान, ऑप्शन स है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन द है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार। क्या है? इसका सही आंसर है बिहार है, क्योंकि बिहार में सबसे कम पढ़े लोग हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या कहलाती है या मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ताप्ती नदी, ऑप्शन ब चंबल नदी, ऑप्शन स नर्मदा नदी, ऑप्शन द बेताब नदी। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13, सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? क्या क्वेश्चन है? सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? इसका ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन ब है जापान, ऑप्शन स है अमेरिका, ऑप्शन द है भारत। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है क्या? अमेरिका है। सबसे पहले अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? ये कौन सा क्या क्वेश्चन है इसका? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? कौन सा? शिकागो। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है अ है 1892, ब है 1891, स है 1893 और द है 1897। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कौन सा सही है? इसका सही आंसर है स। कौन सा? 1893। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? किसकी पूछा है? आचार्य केशव दास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिवाबानी, और दूसरा ऑप्शन है रसिक प्रिया, और तीसरा ऑप्शन है छत्रसाल दशक, और इसका चौथा ऑप्शन है प्रबोध प्रचार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? ब है। क्या? ब, रसिक प्रिया। आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रसिक प्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है कादरमक वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? क्या क्वेश्चन है? कादरमक वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? ऑप्शन है रुद्रदामन, ऑप्शन ब है नहपान, ऑप्शन स उपेंद्र
कृष्णराज, ऑप्शन ड है नागभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ है। क्या है? ऑप्शन अ, रुद्रदामन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17। अमरकंटक ताप विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? कौन सा गिरी? अमरकंटक ताप विद्युत गिरी। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। बालघाट, सिवनी, अनूपपुर, ऑप्शन द हरदा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अनूपपुर। कौन सा? अमरकंटक ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अनूपपुर में। अनूपपुर में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कपिल धारा योजना क्या है? कौन सी धारा? कपिल धारा योजना क्या है? ऑप्शन है किसानों के सब्सिडी देना, ऑप्शन ब है आजीविका में सुधार लाना, ऑप्शन स है किसानों को आवास सुविधा प्राप्त करना, ऑप्शन स द है सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। कपिल का अर्थ किससे संबंधित है? सिंचाई से। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन द है सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। कौन सी? सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19। थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? किस कमी से पूछा है? थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है क्रिटिनिज्म, ऑप्शन ब सिस्टिक फाइब्रोसिस, स है थैलामीसिया और द है हीमोफीलिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, क्रिटिनिज्म। क्वेश्चन क्या है? थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? थायराइड की कमी से क्रिटिनिज्म रोग होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? क्या है? संस्थान कहाँ? ऑप्शन अ है कुल्लू में, ऑप्शन ब शिमला में, ऑप्शन स मनाली में, ऑप्शन द कांडगा में। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मनाली, स। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? मनाली में।